हेलो बच्चों, क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए क्यूबॉइड हैज द डायमेंशंस एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम, फाइंड इट्स। बच्चों यहाँ पर हमें एक फिगर बना के दी हुई है, ठीक है, क्यूबॉइड की, और यहाँ हमें गिवन है इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और हाइट। ओके, अब हमें तीन चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। पहला वॉल्यूम, फिर टोटल सरफेस एरिया और फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है हमें लेंथ, तो हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2 मीटर। अब हमें ब्रेथ गिवन है, वो है हमारी 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इसकी चौड़ाई है, यानी कि ब्रेथ। हाइट कितनी है, वो भी 1 मीटर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हाइट इक्वल टू 1 मीटर। ओके, अब हमें निकालना है बच्चों, सबसे पहले निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। ओके, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। हमारे पास लेंथ है 2, ब्रेथ है 1 और हाइट भी 1 है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 1 ज़ा 2 और फिर से 2 1 ज़ा 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट करेंगे बच्चों, जिसमें हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ लिखूंगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, हमारे पास सबकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर लेती हूँ, मैं लिखूंगी 2 ब्रैकेट 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, अब फिर कर लेंगे ब्रैकेट के बाहर 2, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, प्लस का साइन डालते जाएंगे, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है इसलिए पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे बाद में। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, इन तीनों का टोटल करेंगे तो 5 आएगा, और मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। तो ये है बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर। ओके, टोटल सरफेस एरिया हमारा आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। आगे थर्ड पार्ट करेंगे, तो थर्ड पार्ट में बच्चों हमें निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट L प्लस 1 इंटू में H। ठीक है, यहाँ लिखूंगी मैं 2 ब्रैकेट L है मेरा 2, B है H, तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस 1, और बच्चों हाइट भी यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इंटू में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 और 6 1 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 6 मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 6 मीटर एंड 5 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग इट्स 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹80 पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, तो बच्चों एक रूम की लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी हुई है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसका डिस्टेम्परिंग का कॉस्ट हमें बताया गया है, तो उसका खर्चा बताओ कि कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले बच्चों कितना बड़ा रूम है वो फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि एरिया निकालना पड़ेगा 4 वॉल्स का। ओके, फिर जितना हमें एरिया पता चल जाएगा कि इतना एरिया, तभी तो हम कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ओके, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे बच्चों। तो हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ ए रूम इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी है हमारी, 8 मीटर है, तो यहाँ लिख लूँगी मैं 8 मीटर। फिर हमें क्या गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है और हाइट भी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों ब्रेथ ऑफ ए रूम हमें दिया गया है 6 मीटर, और इसी तरह से हाइट भी लिख लेंगे, हाइट ऑफ ए रूम, मैं डैश डैश डाल रही हूँ, आप पूरा सेंटेंस लिखना। ठीक है, तो ये दिया है हमें 5 मीटर, और आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू, अब यहाँ देखो बच्चों ये रूम इस तरह से होता है, ये साइड
ये वाली वॉल, और क्या होता है सामने वाली वॉल और छत, ठीक है। तो 4 वॉल्स कौन सी होगी, इस तरह से रूम की 4 वॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। छत को भी मिलाएंगे, सिर्फ फ्लोर को, नीचे वाले फर्श को नहीं मिलाएंगे, ओके। तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ओके। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच। यहाँ पर लिखूंगी 2, लेंथ मेरी है 8, ब्रेथ गिवन है 6 और हाइट क्या है बच्चों, हाइट है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में जो नंबर है उनको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ लिखूंगी 2 इंटू 8 और 6 होता है 14, 14 इंटू 5। अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आसान तरीका ये है कि 2 5 ज़ा 10 कर लो, ठीक है ना। 2 5 ज़ा 10 और 10 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 14 10 ज़ा 140 हो जाएगा, ठीक है, 140 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया 4 वॉल्स का एरिया, ओके। अब बच्चों स्टेटमेंट लगानी है यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस बताया गया है 80 रुपीज़, तो 140 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ डिस्टेम्परिंग ऑफ 4 वॉल्स ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ बताए गए ना ऊपर, तो हम वही लिखेंगे, ओके। अब 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए तो 80 रुपीज़ है, तो 140 मीटर स्क्वायर के लिए कितने प्राइस लगेगा, ठीक है, कितने पैसे लगेंगे। यहाँ लिख देंगे डैश डैश करके, आप पूरी स्टेटमेंट लिखना फिर से। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 80 रुपीज़, तो 140 मीटर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 140 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 14 का टेबल आता है तो 14 8 जा कर लो, ठीक है, और 2 ज़ीरो तो लगेंगे ही लगेंगे क्योंकि दोनों नंबर्स के साथ ज़ीरो है। तो यहाँ करेंगे 14 8 जा होता है 112, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा 11,200 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतने रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे उस कमरे को डिस्टेम्परिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम whose length is 10 meter, breadth is 8 meter and height is 6 meter. Also find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing is rupees 5 per square meter. Doors, window and other opening be ignored. बच्चों यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको आप इग्नोर करोगे, ठीक, क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है जहाँ पर डोर विंडो की बात की गई है, ठीक है। आप क्वेश्चन सिंपल देखो, इस तरह से दिया गया है, एक कमरे का हमें पूरा मेजरमेंट दिया गया है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ओके, और उसकी वाइट वॉश की कॉस्ट बताई गई है। तो हमें वही करना है जो हमें क्वेश्चन करने के लिए बताया गया है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले हमें क्या गिवन है बच्चों, लेंथ, ठीक है। तो लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, हमें 10 मीटर इसकी लेंथ बताई गई है। और क्या बताया गया, ब्रेथ बताई गई है, तो हम लिख देंगे ब्रेथ इक्वल टू 8 मीटर। और हमें क्या बताया है बच्चों, हाइट बताई गई है, तो हाइट लिख देंगे हाइट इक्वल टू 6 मीटर। अब सबसे पहले हमें वाइट वॉश का खर्चा निकालने के लिए बच्चों ये तो पता लगाना होगा ना कि एरिया कितना है हमारे पास। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सबसे पहले हमें रूम का एरिया निकालना पड़ेगा 4 वॉल्स का, तभी हमें पता लगेगा कितना एरिया है, कितने पे हमें खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सब चीज़ें हमारे पास हैं, तो इसमें लगा देंगे फॉर्मूले में। 2 इंटू एल हमारे पास है 10, बी हमारे पास है 8 और एच हमारे पास है 6, ठीक है। 10 और 8 होता है 18, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 18 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 ज़ा 12 और 18 से मल्टीप्लाई कर दो 12 को, तो रफ में कर लेते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा बच्चों 216 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमारे पास है वाइट वॉश करने के लिए, ठीक है। और फिर ध्यान से देख लो, जो ये ब्रैकेट में लिखा होता है डोर, विंडो वगैरह, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपको सिंपल सॉल्व करना है, जैसे पहले करा था, 4 वॉल का एरिया लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व कर दो, ठीक है। अब कॉस्ट देख लेते हैं वाइट वॉश की, कितनी दे रखी है इसने, 5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो हम यहाँ स्टेटमेंट लगाएंगे बच्चों, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 1 स्क्वायर मीटर
ऑफ वॉल इक्वल टू ₹5। अब फिर से दूसरी लाइन करेंगे। अगर 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ₹5 है तो हमारा एरिया निकला था 216 मीटर स्क्वायर। इसके लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे बच्चों? डैश डैश डाल लेना, पूरी लाइन यही रिपीट होगी। तो यहाँ करेंगे 216 इंटू 5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1080 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर इतने पैसे आए हैं हमारे पास खर्च, इतना खर्चा होगा वाइट वॉश कराने का, ठीक है। मैं आपको दोबारा से लिख के दिखा देती हूँ, शायद आपको यहाँ से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आ गया 1080 रुपीज़, ये हमारा वाइट वॉश का खर्चा होगा और ये हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ दोबारा, आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये और ये आंसर सेम है, ओके। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।